हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। बस चाहत इतना ही रखता हूं कि जिस क्षेत्र में आप निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं उसमें निश्चित सफलता मिले। बस मेरी चाहत इतना ही है। तो आइए आज हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई के बात करते हैं। देखिए, जो हकीकत में कमज़ोर विद्यार्थी हैं या अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर समझते हैं वो मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस टॉपिक से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा उस टॉपिक का एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे और समय सीमा के अंदर आप उसको हल करेंगे। तो चलिए आज हम लोग वर्क एंड टाइम, कार्य और समय से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप समय दीजिएगा, एक बार समय दीजिए, आप निश्चित तौर पर सभी प्रश्न का हल करेंगे। तो चलिए आज हम लोग कार्य और समय या वर्क एंड टाइम से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखना इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप किसी प्रकार का प्रश्न, यदि आपको किसी प्रकार से प्रश्न घुमा कर देता है तो आप कॉन्सेप्ट के आधार पर उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ट्रिक्स देखिए, ट्रिक्स क्या होता है कि जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो एग्ज़ाम हॉल का इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। तो ट्रिक्स है, तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो आप निश्चित तौर पर मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मुझे जीरो से हीरो बनाना है, जीरो से हीरो बनाना है। तो आइए देखते हैं कार्य और समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ा सा केवल सोचना है। इसको हम दो भाग में बांट दिए। एक जो है तुलना करेगा, तुलना करेगा, और एक बिना तुलना का रहेगा, बिना तुलना। तो देखिए, जो तुलना करेगा ना, जो तुलना करता है उस प्रश्न में आपको क्या करना है कि आदमी के साथ समय को गुना कर देना है। समय जिस रूप में होगा उसको गुना कर देना है। आदमी गुने समय, आदमी गुने समय। समय का प्रारूप जितने भी प्रकार का हो, मिनट, घंटा, वर्ष, दिन, आदमी के साथ समय का गुना होता है। समय में आपको घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। समय या समय के मीन समय। तो आदमी के साथ क्या करना है, समय का गुना करना है। यदि प्रश्न में आदमी और समय को छोड़कर जो भी बच जाएगा उसको आपको नीचे लिखना है। ऐसे बचता नहीं है, लेकिन जो भी बच जाएगा उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना। थोड़ा सा आप माइंड में सेट कीजिए कि आदमी के साथ समय को आपस में क्या करते हैं, गुना। अब आदमी यहाँ किसको बोलेंगे, आदमी जो है कार्य करने वाले को आदमी बोलेंगे। चाहे वो मशीन हो चाहे आदमी हो, जो कार्य करेगा उसको हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, आदमी। यानी आदमी के साथ समय का गुना कर दीजिए और जो भी बच जाएगा उसको कहाँ लिखना है, नीचे। बस इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग जो है तुलना वाला प्रश्न को समाप्त करेंगे। तो तुलना करने वाले प्रश्न में हम लोग देखेंगे आदमी के साथ सदैव जो है समय का क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और इसके बाद जो भी बचता है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से तुलना वाला प्रश्न जो है वो हम लोग हल करेंगे। बस दिमाग में एक ही बात सेट करना है कि आदमी के साथ समय को आपस में क्या करना है, गुना। और इसके बाद जो भी बचता है उसको नीचे लिखेंगे। तो आदमी यहाँ कहेंगे किसको, जिससे वर्क होता है, जिससे वर्क हो रहा है उसको हम लोग आदमी कहेंगे। जिससे वर्क होगा उसको क्या कहेंगे, आदमी। अब प्रश्न में बताएंगे कि वर्क किससे होता है, आप खुद जान जाइएगा। और समय का अर्थ हो गया, या तो आपको घंटा में रहेगा, या तो मिनट में रहेगा, या तो सेकेंड में रहेगा, या तो दिन में रहेगा, या तो वर्ष में रहेगा, या माह में रहेगा, जिसको हम लोग समय बोलते हैं। यानी काम करने वाले के साथ समय को आपस में क्या करते हैं, गुना।
किस प्रकार के प्रश्न में? तुलना करने वाले प्रश्न में। और बिना तुलना करने वाले प्रश्न में यह पूरा वर्क एंड समय का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक है, सिर्फ एक, मात्र एक। देखिए क्या है, ये जो कार्य है ना, कार्य का उल्टा जो है समय होता है। कार्य का उल्टा क्या होता है? समय। कार्य को पलट दीजिएगा तो समय कहलाएगा, और समय को उलट दीजिएगा तो कार्य कहलाएगा। यानी कार्य का उल्टा समय और समय का उल्टा कार्य। यानी एक बार और देख लीजिए, बस यही कॉन्सेप्ट है, कार्य और समय। कार्य का उल्टा हम क्या बोले? समय। यानी कार्य को उलट देना, यानी कार्य को विपरीत कर देना। जब उलट दिए तो क्या हो गया? ये हो गया समय। कार्य का उल्टा क्या हो गया? समय। और जो समय है इसको अगर हम लोग पलट देते हैं, उलट देते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया? कार्य। सिंपल सी एक ही बात सोचना है कि कार्य का विपरीत जो है समय होता है, और समय का विपरीत क्या होता है? कार्य होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर कार्य और समय के हर प्रश्न को समय सीमा के अंदर हल करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जीरो से हीरो बनाने की बात किया है, तो जीरो लेवल से मैं चल रहा हूं। यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? देखिए तुलना कर रहा है कि 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे? तुलना कर रहा है। तो तुलना वाला प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये तुलना ना कर रहा जी, तो तुलना वाला प्रश्न में हम आपको बताए हैं कि आदमी को समय से गुना कर देना है, और जो बचता है उसको नीचे लिखते हैं। बचेगा तब नीचे लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो तुलना सदैव दो में होता है। तो एक तुलना ये हो गया, दूसरा जो है आदमी अगुने समय। तो देखिए आदमी कितना है? 42 आदमी, 42 आदमी 15 दिन, समय कितना दिया हुआ? 15 दिन। तो बताइए कि 30 आदमी कितना दिन? तो 1 दिन, बस बन गया। यानी देखिए 15 दूना 30 बराबर के इधर उधर कर सकता है, और 21 दूना 42 यानी जो है 21 दिन में कर सकता है। 21 दिन हमारा आ गया आंसर। x बराबर क्या हो गया? 21 दिन। मैं पहले ही आपको बता दिया हूं कि जो तुलना वाला प्रश्न होगा वो आदमी के साथ समय का गुना करेंगे, और जितना चीज़ बच जाएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो इसमें तो कुछ बचा नहीं है, कुछ विशेष चीज़ दिया नहीं है, तो इसलिए हम आदमी को समय में गुना कर दिए, आदमी समय में गुना कर दिए, लिख दिए, बन गया प्रश्न। आइए एक दो प्रश्न और तुलना करने वाले हम लोग देख लेते हैं कि यदि 17 व्यक्ति 12 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकता है, 17 व्यक्ति 12 दिन में, तो 6 व्यक्ति कितना दिन में समाप्त कर सकता है? जब आप सीख लीजिएगा तो इसका आंसर तुरंत दे लीजिएगा। 6 दूना 12, 17 दूना 34, 34 दिन में समाप्त कर लेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखिए, आपको सीखना, इसलिए बकाइए नहीं, तेजी में मत जाइए, धीरे धीरे सीखिए, क्योंकि बहुत अभी कठिन से कठिन प्रश्न को हल करना है। कठिन प्रश्न रहेगा लेकिन आसानी से हल हो जाएगा। देखिए तुलना कर रहा है, तो तुलना वाला प्रश्न में हम क्या बताए हैं आपको कि आदमी के साथ जो है समय का गुना करते हैं। क्या करेंगे? आदमी के साथ समय का गुना करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो बचेगा, आदमी उस समय के बाद जो भी बचेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, लेकिन ऐसा में कुछ बच नहीं रहा है। आगे देखिए, आदमी अगुने समय। तुलना तो 2 व्यक्ति में होता है, इसलिए दोनों साइड लिख दिए। तो आदमी यहाँ दिया हुआ है 17 और समय दिया है 12 दिन में। या तो समय दिन में रहे, मिनट में रहे, सेकेंड में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ जो है 6 व्यक्ति पूछ रहा है कितना दिन में, तो 6 व्यक्ति x दिन में, समय x मान लिए। यानी देखिए 6 दूना 12 और 17 दूना 34, इसलिए x बराबर आ गया 34 दिन। यानी कितना दिन में कर लेगा? 34 दिन में कर लेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकता है, तो 15 व्यक्ति। देखिए प्रश्न है कि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकता है, तब 15 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो तुलना कर रहा है, कितना व्यक्ति इतना दिन में, तो इतना व्यक्ति कितना दिन में, तुलना ना है। तो तुलना वाला प्रश्न में हम आपको बताए हैं कि आदमी को सदैव जो है समय से गुना करना है। अब आदमी का अर्थ क्या होता है? काम करने वाला, जो भी काम करेगा उसको आदमी मान लेंगे। और इसके बाद जो है
आदमी गुने समय। तो देखिए प्रश्न है 12 व्यक्ति किसी काम को या कुआं को जो भी दे 20 दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता है? तो एक व्यक्ति, बस बन गया। देखिए 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, फिर 3 से काटिए, 3 चौके 12, यानी 4 चौके 16 दिन हो जाएगा, 16 आदमी हो जाएगा आपका आंसर। और एक प्रश्न देखते हैं तुलना वाला। तो आइए इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये भी तुलना कर रहा है कि कुछ व्यक्ति 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह काम जो है 10 दिन पहले समाप्त हो जाती, तो प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे? ये भी देखिए तुलना कर रहा है। तो तुलना करने वाले प्रश्न को मैं बताया हूँ कि आदमी के साथ समय को आपस में क्या करते हैं? गुना। तो यहाँ देखिए आदमी के साथ समय में गुना। तुलना तो सदैव 2 व्यक्ति में होता है, तो यहाँ पे 2 पार्ट रहेगा, इस प्रश्न का 2 पार्ट रहेगा। तो समझिए तुलना कर रहा है। कुछ व्यक्ति 60 दिन में, कुछ व्यक्ति, एक्स व्यक्ति कितना दिन में? 60 दिन में। अब कह रहा दूसरा पार्ट में कि 8 आदमी और होते, जो कुछ आदमी थे ना और होते माने अधिक होते, 8 व्यक्ति और होते, तो यह काम जो है 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो जहां 60 दिन लग रहा है, 10 दिन पहले का अर्थ हो गया 50 दिन में समाप्त हो जाएगा। बन गया प्रश्न। और क्या, ध्यान से आप देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, चलिए दूसरा भाग में क्या कह रहा है? 8 आदमी और होते, 8 आदमी और होते, पहले से एक्स थे और 8 और आ जाते, तो एक्स प्लस 8। इसके बाद कह रहा है कि काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। जो 60 दिन में हो रहा था वो 10 दिन कम, मैंने 60 में 10 घटा दिए तो कितना हो गया? 50 बन गया। यानी इसको, अब इसको आप लोग काट दीजिए। अब आया 6x बराबर 5x प्लस क्या हो गया? 40, 8 5 40। जब यहाँ आइएगा तो x बराबर हो गया 40, यानी प्रारंभ में कितने आदमी थे? कुल 40। ये हो गया आपका आंसर। तो तुलना वाला प्रश्न को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चाहे किसी प्रकार का प्रश्न हो, याद कीजिएगा आदमी और समय को आपस में गुना कर दीजिए, समय किसी भी रूप में हो, और इसके बाद यदि कुछ बचता है तो उसको कहने लिखिए नीचे। बस यही है आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, 97% से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वो नेक्स्ट टाइप है। तो आइए उसको हम लोग बताते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट है, अभी इसमें भी हम टाइप लेकर आएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न हम लोग हल करेंगे कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में, जबकि बी अकेला किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। ये देखिए सबसे 0 लेवल का प्रश्न है। यहीं से आपको प्रश्न का प्रारूप घुमा घुमा कर पूछता है, तो उसको बनाने के लिए आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रश्न में है कि ए अकेला जो है, अगर अकेले काम करेगा तो ए जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कमज़ोर हैं, जो पहली बार मैथ बना रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बी अकेला जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो जो कभी नहीं बनाया है तो तुरंत क्या करेगा, इसको जोड़ देगा, बोलेगा इतना दिन में करेंगे। नहीं, वैसा नहीं होता है। वर्क एंड टाइम में आपको क्या करना है, सदैव एक कॉन्सेप्ट बनाना है। यही कॉन्सेप्ट आपको हर प्रश्न को जवाब देने में मदद करेगा। आपको जितना दिन दिया हुआ है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? अगर आपको ये भी पता नहीं है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो यहाँ देखिए सबसे इसमें बड़ा अंक कौन है? 15। 15 को हम लोग मल्टीपल करते चलेंगे। 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। तो 60 ऐसा है कि जो 12 से भी कटेगा। वहाँ भी आपको देखते जाना है कि 15 से मल्टीपल कर रहे हैं और दूसरा अंक से कट जाना चाहिए। तो
तो 60 जो है आपका 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, यानी एलसीएम क्या हो गया 60। तो इसी को आपको मान लेना है कि हमारा कुल जो कार्य है, कुल कार्य 60 हो गया। कुल कार्य कितना हो गया 60। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा जो कुल यूनिट जो है, कुल कार्य का यूनिट जो है कितना है 60, यानी कुल कार्य कितना है 60। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या करना है कि अब 12 पचे 60, देखिए, और 15 चौके 60, यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, मान लेना है। एलसीएम लेके काट दीजिए, जितना आएगा उसको कार्य आपको मानना है। देखिए कैसे बनेगा प्रश्न, यानी कुल काम कितना था 60, कुल काम कितना है 60। अब आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों मिलकर माने दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तब 5 और 4 9, 5 और 4 9 हो गया ना, बन गया, यही हो गया आपका आंसर। तो काट दीजिए, 3 तरीके 9 और 20 तिया 60, यानी आंसर आ जाएगा 76 18 2 3, इतना दिन में जो है काम कर लेंगे। यानी आपको क्या करना है कि ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लेना है, कितना हो गया 60, और 12 पचे 60, 5 बार में काटा तो 5 हो गया, और 15 चौके 60, 4 बार में काटा तो 4 हो गया। अब प्रश्न में है कि दोनों मिलकर कितना करेंगे, टोटल काम है 60 और दोनों के मिल के करना है, इसलिए दोनों को जोड़ दिए, 5 4 9, 9 से भाग दे दिए, हो गया आंसर। देखिए प्रश्न है कि ए अकेला 20 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए और बी, तो ए जो है इसको कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जो है इसको कितना दिन में, 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे कितना दिन में, 30 दिन में समाप्त कर सकता है। आपको क्या करना है, सिंपल सी दोनों का एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 60। अगर ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो इसमें सबसे बड़ी अंक कौन है 30, 30 को मल्टीपल कीजिए, 30 दूना 60, तो 60 देखिए 20 से कट जा रहा है, इसलिए 60 होगा एलसीएम 60। यानी आपको मान लेना है कि टोटल काम जो है वो 60 है, टोटल काम कितना है 60, समझ गए। अब देखिए क्या करना है, 20 तिहाई 60, यानी 20 को हम लोग कितना लिखेंगे 3, 20 तिहाई 60। ये जानते हैं 3 क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए, एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है 3। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ मत कीजिए, इसको एलसीएम लेके इससे काटिए दिनों से, 20 तिहाई 60 3, अब हमको 3 से मतलब है 20 से नहीं, और 30 दूना 60, 30 दूना 60, अब हम 30 से मतलब नहीं है। यानी अब प्रश्न में है कि दोनों मिलकर, देखिए दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों को जोड़ देना है, 3 2 5, यानी टोटल कितना आ गया 5, यानी 5 से आपको जो है भाग दोनों मिल के कहा है तो 5 से इसमें भाग दे दिए, यानी कितना आ गया 12 दिन आंसर। यानी दोनों मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में इस काम को समाप्त कर लेंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न जो है पूछा जाता है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए ए और बी ये दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी हम प्रश्न लिखे हैं कि दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए अकेला इस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी कितना दिन में करेगा, यही ना है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले ही मैं बताया हूँ कि दोनों का एलसीएम लेना है। अब जब समझ में नहीं आएगा कि एलसीएम कैसे होता है, तो सबसे बड़ी अंक कौन है 24, 24 को 1 2 3 से इसी मल्टीपल करते देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि 16 से कट रहा है कि नहीं, जो कटेगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो 24 दूना 48, यानी 48 हो गया आपका एलसीएम। मान लेना है कि यही आपका टोटल काम हो गया। टोटल कितना हो गया 48, इसको मान लेना है। टोटल काम कितना है 48।
टोटल काम कितना हो गया 48, तो 16 तिया 48 और 24 दूना 48। समझ गया? अब हम लोग के इससे मतलब है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी, देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं 3। इसको मानना है, खाली समझा रहे हैं नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। और ए अकेला जो है 2। तो कह रहा है प्रश्न में कि बी कितना दिन में करेगा। देखिए दोनों में से अगर ए को हटा देते हैं, ए को माइनस कर देते हैं तो बी निकल गया, केवल बी बच गया। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। 1 से मतलब है 1 यूनिट से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। समझ गए? यानी 48/1 होगा। इसका आंसर क्या गया 48 आंसर। फिर से आप लोग देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितना 3, एक दिन में 3 यूनिट, और ए अकेला 2। तब प्रश्न में पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में करे। देखिए थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए कि ए और बी जो है ये दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, और ए अकेला जो है 2 यूनिट काम करता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा। तो दोनों में से अगर ए को हम हटा देते हैं, ए को काट देते हैं, अलग कर देते हैं, तो बी बच जाएगा। तो दोनों का कितना है 3, 3 में से ए वाला घटा दिए तो कितना बच गया ए। तो ए किसके लिए बच गया बी, तो बी ए के ना पूछ रहा है कितना दिन में, तो 1 है, बी कितना है 1। तो 1 से इसमें हम लोग क्या किए भाग दे दिए, तो जितना हुआ वो हो गया आपका आंसर। यानी दोनों में से ए दिया हुआ है, तो अब दोनों में से ए वाला माइनस कर देंगे तो बी बच जाएगा। तो दोनों का है 3, अब उसमें एक का है 2, तो 2 घटा दिए, 3 में से कितना बचा 1, तो 1 यहाँ पर हम लिख दिए, यही आपका आ गया आंसर। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए एक और प्रश्न को हल करके देखते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा गया, इसको भी देख लीजिए। राम और श्याम, देखिए राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है। प्रश्न में है कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है, जबकि राम अकेला 12 दिन में, तो श्याम अकेला कितना दिन में। तो राम और श्याम दिया हुआ है 8 दिन में, और राम का अकेला दिया हुआ है कितना 12 दिन में। तो आपको मैं क्या बताया हूँ कि दोनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए, यानी 12 और 8 का एलसीएम होगा कितना 24। तो 24 हम लिख दिए। टोटल काम कितना है 24, तो 8 तिरी 24 हमारा इससे मतलब है, और 12 दूना 24 इससे मतलब है। समझ गए? अब देखिए क्या है, अगर आपसे आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर 24 होगा। क्यों होगा बताते हैं। राम और श्याम ये दोनों जो हैं मिलकर 3 यूनिट काम करता है, और इसमें राम जो है अकेले 2 यूनिट काम करता है। श्याम के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए अगर हम राम को यहाँ से हटा देते हैं, राम को हटा देते हैं, इसमें से राम हटा देते हैं, तो केवल श्याम बच जाएगा। यानी दोनों में से नीचे वाला घटा देते हैं राम का, तो श्याम आएगा ना। ये दोनों में से राम को हटा देते हैं तो श्याम बच जाएगा, क्योंकि राम हट गया तो श्याम बचेगा। तो दोनों का कितना है 3, और 3 में 2 है राम का, तो 2 जब निकाल देंगे तो श्याम का कितना आ जाएगा 1, यानी 1 से इसमें भाग देंगे, जिसका निकालना उससे भाग दे देंगे, यही हो जाएगा आंसर। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए राम और श्याम में से हम राम को निकाल दिए, माइनस कर दिए, यानी कितना बच गया 1। तो इसी 1 से हम इसमें क्या कर दिए भाग दे दिए, यानी टोटल कितना है 24 दिनों में आपका जो है श्याम कर सकता है। समझ गए? यहाँ कुछ नहीं है, राम और श्याम का 3 है, जिसमें राम का अकेला उसमें से 2 है, तो 1 जो बच गया वही न है श्याम का। आप प्रश्न में श्याम ही आपको निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखें। अभी थोड़ा समय के अभाव के कारण मैं जा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें जितने भी जटिल है, जितना वर्क इन टाइम में जटिल है उसको समाप्त करूंगा। इसके बाद 5 से 6 टाइप्स जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम टाइप में बताकर आपको समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया हूं कि मेरे द्वारा 87 टाइप्स लाना है, लेकिन जिस टॉपिक से मैं टाइप ला रहा हूं उस टॉपिक का कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट दूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि यदि आप 100% मैथ सीखना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल के बुक ले लीजिए। अंक गणित एस चंद का जो होता है, जो 385 या 400 में मिलता होगा, जितना भी रेट है, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसको आप ले लीजिए। और उसमें पेज नंबर जो है मैं पेज नंबर बताता हूँ, 264 264 पेज जो है RS अग्रवाल का वर्क एंड टाइम से संबंधित है। उसमें आप स्टार्ट कीजिए। 48 टोटल प्रश्न कितना है? 48। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 48 प्रश्न को आप मात्र 20 मिनट में या 15 मिनट में टोटल प्रश्न को हल कर लीजिएगा। कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेना होगा। तो आज इतना ही। कल जो है नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे इसी से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। उसको देख लेने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।